ओम जो सारे ब्रह्मांड का गति का नाद, ग्रह नक्षत्र ये सब मिलकर जो नाद सृष्टि करते हैं, ओमकार। ये ओमकार की उत्पत्ति किसने किया, कैसे किया, कैसे अनुभव किया? क्योंकि हमारे जो स्पेस है वो तो वैक्यूम है, वहां तो नाद कोई सुन नहीं सकता है। तो ये ओमकार नाद की जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? जो व्यक्ति, जो ऋषि, जो महात्मा अपने आप को ब्रह्मांड स्वरूप, जो अपने आप को ब्रह्मांड स्वरूप किया होगा, सारा ब्रह्मांड अपने अंदर देखा होगा, वही सिर्फ इस नाद को सृष्टि कर सकता है। और हम इस ओमकार की विशालता, संपूर्णता, वैभव और सबसे बड़ी बात है कोमलता। कोई हट नहीं है ब्रह्मांड में, कोई हट नहीं करता है अपने अपने जगह पर, कर्म पर खुशी से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे मानो समय का कोई उनके ऊपर असर नहीं है। इतने सालों से, इतने युगों से सूर्य अपना काम कर रहा है, ये ग्रह नक्षत्र अपना परिक्रमा लगा रहे हैं, चंद्रमा रोशनी दे रही है। इसका मतलब होता है सब खुश है। नहीं तो बार बार वही काम, निर्दिष्ट कर्म क्यों करेंगे? अगर मनुष्य को पूछा जाए तेरा निर्दिष्ट कर्म क्या है, वो डगमगा जाएगा। सबका निर्दिष्ट कर्म है, जिसका निर्दिष्ट कर्म है वो देवता है। जैसे अग्नि देवता एक निर्दिष्ट कर्म, एक जो आप जब भी निर्दिष्ट कर्म में व्रती रहते हैं, व्रत रखते हैं, आप देवता बनते हैं, देवी बनते हैं। तो आज अगर नचिकेता जी की वजह से हमें अगर एक निर्दिष्ट कर्म, दिशा, लक्ष्य मिल रहा है, आत्मबोध की निर्दिष्टता, तो हम भी देवी देवता बनने वाले। तो आज सुनते हैं फिर स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी को मेरा हरिओम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद तृतीय वल्ली का 15 श्लोक, 15वां श्लोक। उस ज्ञेय की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है? इस पर कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
इन पांचों विषयों से बुद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत ये पृथ्वी स्थूल है। ऐसा ही ये शरीर भी है। उनमें गंधादि गुणों में से एक एक का अपकर्ष यानी क्षय होने से जल से लेकर आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्म तत्व, महतत्व, विशुद्ध तत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। किंतु स्थूल होने के कारण जहां गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं हैं, उसके सूक्ष्मत्ववादी की निरतिशयता के विषय में क्या कहा जाए? यही बात आगे की श्रुति दिखलाती है। निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृत तत्व प्राप्ति। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्च यत अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम निचाय तन्मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत्व तत्व से भी पर और ध्रुव यानी निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा अरस, नित्य और अगंध युक्त है, ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है, वह ब्रह्म अविनाशी है। क्योंकि जो पदार्थ शब्दादि युक्त होता है, उसी का व्यय होता है, किंतु ये ब्रह्म तो अशब्दादि युक्त होने के कारण अव्यय है। इसका व्यय यानी क्षय नहीं होता, इसीलिए ये नित्य भी है, क्योंकि जिसका व्यय होता है वह अनित्य है। इसका व्यय नहीं होता, इसलिए ये नित्य है। ये अनादि अर्थात जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा होने से भी नित्य है। क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है, वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी आदि। किंतु ये आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है और अकार्य होने के कारण नित्य है। इसका कोई कारण नहीं है जिसमें कि ये लीन हो। इसी प्रकार ये आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो, उसे अनंत कहते हैं। जिस प्रकार फलादि कार्य उत्पन्न करने से भी कदली आदि पौधों की अनित्यता देखी गई है, उस प्रकार ब्रह्म का अंतवत नहीं देखा गया, इसलिए भी वह नित्य है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक महत तत्व से भी पर अर्थात विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। ये बात उपर्युक्त एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्माना प्रकाशते इत्यादि मंत्रों में 12 नंबर श्लोक में कही गई है। इसी प्रकार वह ध्रुव कुटस्थ नित्य है। उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है। इस प्रकार के ब्रह्म आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु मुख से अविद्या,
काम और कर्म रूप मृत्यु के पंजे से मुक्त वियुक्त हो जाता है। हरिओम। हमारे अनुभूति संसार में सब जानते हैं बुद्धि के हिसाब से। इंद्रिय और मन को तोलकर बुद्धि की जो परिभाषा है वो आपकी अनुभूति है। तो बुद्धि और इंद्रियों के बीच में जो मन है उसका दो रूप है। जब मन स्थिर हुआ तो ब्रह्म प्राप्ति, जब मन हंस बना, मन अगर हंस बन जाती है, चल चंचल बन जाती है, उड़ती है, तो प्रकृति की अनुभूति होती है। मन स्थिर तो ब्रह्म। इंद्रियों जितने भी उनके ऊपर, मन के ऊपर दस्तक दे, अगर मन से ही हम स्थिर हो जाते हैं तो ब्रह्मविद बन जाते हैं, आत्मबोधी बन जाते हैं। जब मन में उड़ने लगते हैं, हंस बनते हैं, तो प्रकृति को प्रतिष्ठा करते हैं। ये जो मन का ये जो दो अवस्था है, एक स्थिर अवस्था, एक उड़ने वाली अवस्था। ये दोनों अवस्था पुरुष और प्रकृति की अनुभूति दिलाती है। तो मन को कभी निंदा ना करना, समझना आप हंस हो या स्थिर। तो आज की जो व्याख्या है जिसमें हर शब्द में अकार की अनुभूति है, वाक्य शब्द अव्यक्त, अरूपा, अव्यय, अनित्य से नित्य, ये सब जो व्याख्या हुई है इससे हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा जो दिशा इस तरफ रुख बदला है अपने मन की स्थिरता के कारण, वो एक ऐसा मार्ग है जिसमें कभी कोई गिरता नहीं। हम प्रकृति में गिरते, संभलते, उड़ते, सोते ऐसे, लेकिन ये मार्ग में, स्थिर मन के मार्ग में, आत्मबोध के मार्ग में ये जो अनित्य दिखता है लेकिन हर समय हर जगह नित्य है, हर एक भूतों में जो जिसका वो बीज है, ये जो दिशा, यहाँ कोई गिरता नहीं, संभलने की कोशिश जरूरत नहीं है। गिरना संभलना प्रकृति में होता है, ब्रह्म में नहीं। तो एक रास्ता ऐसा जहां कोई नहीं गिरता। अगर हमारा मन इस रास्ते पर आ जाए तो क्या हो सकता है? सबसे बड़ी ताज्जुब की अनुभूति होगी, मृत्यु का भय और नहीं लगता है। इस रास्ते में मृत्यु का भय नहीं,
ये नित्य रास्ता है और ये रास्ता हर समय रहता है, वो अनित्य नहीं है, वो नित्य रास्ता। ये रास्ता सबके लिए सब समय रहता है। प्रकृति अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। जितने सारे अपने रास्ता अपने पृथ्वी पर देखा है, आज है वो कल नहीं रहेगा। आपने देखा होगा अपने शहर में जो रास्ता 10 साल पहले था अभी नहीं है। तो ये अनित्य हुआ। ये रास्ता प्रकृति का रास्ता, मन का उड़ने का रास्ता, जहां भी उड़े वो अनित्य रास्ते पर उड़ रहा है। तो स्थिरता ही नित्यता है। अगर कोई चीज यहाँ संसार में हर समय रहता है, वो है स्थिरता। जब हमें ये पता चलता है कि स्थिरता ही नित्य रास्ता है, अस्थिरता अनित्य है, अस्थिरता प्रकृति का दर्शन है, मन का हंस रूप है, स्थिर रूप ब्रह्म रूप, ओमकार रूप और नित्य रूप है। तब पता चलता है कि हम कितने बार दिन में, कितने बार अपने जीवन में ये अनित्यता, ये जो रास्ता हर समय बदलता है, उस रास्ते पर हम चलते हैं। कहाँ ये तो भूल भुलैया हो गया। अगर रास्ता हर समय बदलेगा कहाँ पहुंचेंगे। ये आत्मबोध आपको आपकी स्थिरता से बनाया हुआ ये जो रास्ता, ये नित्य है। जितने भी आप ग्रामर लगाएंगे, था थे थो थू, जो भी आप लगाओ, ये है हर समय आपके लिए। ये है जहां कोई नहीं गिरता संभलता। इस रास्ते में गिरने की कोई बात नहीं होता। ऐसा रास्ता, कैन यू थिंक ऑफ अ रोड वेयर यू विल नेवर फॉल? एक ऐसा रास्ता जहां आप गिरोगे ही नहीं, संभलने वाले की जरूरत नहीं है। जहां आप गिरोगे नहीं, संभलने वाले की क्यों जरूरत है? हमारे प्रकृति में, हमारे पृथ्वी में गिरना पड़ता है, गिरना, हम गिर जाते हैं, इसीलिए संभलने वाले की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा रास्ता हो जहां हम गिरे ही नहीं, तो इस रास्ता नित्य है, आपके साथ हर समय। आपके अनित्य रास्ते में जाना आपकी हंस की उड़ान। हंसा, इसीलिए माँ सरस्वती की जो वाहन हंस पर इतना, इसलिए वो हंस पर बैठी है। तू मत उड़, बैठ 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 बैठ। तो मन जब स्थिर होता है, आप स्वयं माँ सरस्वती। हंस पर बैठने वाले तो माँ सरस्वती होते हैं। तो आप भी हंस पर बैठ जाइए, माँ सरस्वती हो जाओ। इतना चलेगा। ये नित्य रास्ता हर समय सबके पास है। सब समय सबके पास है ये नित्य रास्ता। आत्मबोध में जाने के लिए कोई कभी कोई चीज आपको बाधा नहीं दे सकता है।
एक ऐसे रास्ता जिसमें कोई रंबलर्स नहीं है, ट्रम्बलर्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस चलो, रास्ता आपका साथ देगा। किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ गिरने वाले नहीं, तो किसकी आपकी जरूरत होगी? ना भय की, ना भगवान की, किसी की जरूरत नहीं। ये रास्ता ऐसा है। भर लीजिए अपने ये नित्य आनंदमय अवस्था को, यह आपका है, आपके साथ हर समय रहता है। इतना चलेगा? विल दिस डू छबिननी? हाँ मामा। कोई अनुभूति? किसी को कोई अनुभव हो रहा है? अपने आत्मबोध और स्थिरता पर प्रश्न आ रही है? अपने निर्दिष्टता पर हंसी आ रही है? कि आपकी देव और देवी बनने में कोई अड़चन है? दीदी ऐसे रोज सुन सुन के आपका और ज्ञान से दीदी और ऐसे समझ में लग रहा है कि जैसे जो भी पकड़ा हुआ था वो मैंने ही पकड़ा हुआ था। जो भी पकड़ा हुआ था, ये मन जितना शुद्धताओं में फंसा हुआ था वो मैंने ही पकड़ा हुआ था। और क्यों पकड़ा हुआ था भगवान जाने। और उस पकड़ के अंदर ही आगे और गतिमान हुआ जा रहा था। जैसे आपने कहा ना वो हंस है, तो और पहले तो हंस बना और फिर वो हंस बन के उड़ान ले रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन सुनते 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 वो जो हंस है वो स्थिरता में आया। और स्थिरता में आने से ये लग रहा है कि जो अस्थिर हुआ वो मेरी ही चॉइस है। वो मैंने ही उसको अस्थिरता को पकड़ा है और मैं उसको आराम से छोड़ सकती हूँ। ये मन जो है और छोटा 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 होता जा रहा है और उसके पीछे ये भाव, ये दिमाग से ये सोचना कि स्थिर होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी एक मन के हंस की उड़ान का क्वेश्चन है। जब मन स्थिर है तो बस वो स्थिर है, वो स्थिर है, वो ब्लिस में है, वो आनंद में है, जिसमें शब्द की जरूरत नहीं है, निशब्द है वो अपने पास आने की अनुभूति है। तो ये जो चीज आप सिखा रहे हो रोज सुन के कि मन छोटा छोटा होता जा रहा है रोज और हम पीछे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। जो मैं हूं, मैं अपने स्वरूप में स्थिर होता जा रहा हूँ। तो ये आज बहुत अच्छा लगा कि सरस्वती माँ को, जैसे आपने बताया कि वो हंस के ऊपर विद्यमान है, तो इसी तरीके से हम सब में सरस्वती है। अपने उस सरस्वती रूप को जगाने की जरूरत है, जो कि आंटी आप लोग ज्ञान से हम ये रोज हो ही रहा है। रोज 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 हम अपने हंस के मन के ऊपर कमांड करते जा रहे हैं। ये समझ में आया दीदी। एक चीज जरूर याद रखिएगा, मन एक गाली नहीं है, मन हंस है, सुंदर है। मन गाली नहीं, वो उड़ान भरता है। हमारा सब इंडिगो एयरलाइंस है। तो आप कभी कभी निकलिए अपने स्थिरता से, अस्थिरता में जाइए, फिर लौट आइए। यू मस्ट हैव अ एरोड्रम, स्थिरता, जहाँ हर उड़ान भर के आना पड़ता है। बस दीदी, आराम से। हाँ, एक बार आपने कहा था ना कि जब मन तुम छोड़ो और वो वापस तुम्हारी पार्किंग लॉट में आ जाए
अपने आप, तब समझो वो साथी। तो सच में दीदी वो अपने आप, जो आप बोल रहे हो ना एरोड्रम, वो पकड़ लिया है उसने, वो घूम फिर के आ जाता है। मन को गाली मत देना, शरीर को छोटा मत समझना, बुद्धि को बहुत अपना मत समझना। बुद्धि बदलता है, चेतना बढ़ता है, चेतना फैलता है। आलोक एक ऐसा अवस्था है जो फैलता है। आलोक को कोई बांध नहीं सकता है 360 डिग्री। किसी चीज को कभी छोटा मत समझना, सब जरूरी हो। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ द रेसिपी। ब्रह्म तत्व के लिए ये सब रेसिपी होता है। शरीर चाहिए होता है, मन चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होता है, चेतना चाहिए होता है, प्रज्ञा, ये सब दीज आर ऑल नेसेसिटी फॉर द अल्टीमेट रेसिपी ऑफ आवर लाइफ। बनाते हैं। शबननी मम्मा। चलबो बाय शबननी बाय धनु। ओ शबननी मुआजी हाँ। अजी बाबूरा, आज ओके। बाबूरा है हमारे। जगन्नाथ अपने घर लौटने वाले हैं। अपने घर मतलब वो मौसी के घर 9 दिन तक रहते हैं, अपना मजा करते हैं, वो हंस बनते हैं। ये जो यहाँ हमारे जो उड़ीसा की जो तत्व है, हमारे भगवान हमारे जैसे होते हैं। उनको बुखार भी आता है, वो जब अब जो नहाते हैं 108 गरे पानी में, उनको बुखार आता है। बुखार के बाद जब वो उनको अच्छा लगता है, अपने मौसी के घर जाते हैं। ये सब जो हमारे जीवन में हमारे ईश्वर की, जब यही सब मनुष्य वाली बात होती है, अपने को ईश्वर वाली बात लगती है। जब ईश्वर मनुष्य बन जाते हैं तो मनुष्य ईश्वर बन जाते हैं। इफ गॉड कैन बिकम मैन, मैन कैन बिकम गॉड। ये तो बहुत सुंदर मतलब। देखिए पानी और जो आइस, आइस का मतलब बर्फ में जो है, इफ पानी बर्फ बनता है, बर्फ भी पानी बन जाता है। तो ईश्वर जब हमारे जैसे होते हैं तो हम भी उनके जैसे होते हैं। तो आज बाहुड़ा है छबिनानी मु आज वॉलंटरी रिटायरमेंट पेपर दौच देखिया कौन। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सबका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, जो होना है वो होगा। थैंक यू। थैंक यू माय डियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हरि ओम प्रभा जी। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।